अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा। फरमाया कि वो खालिक व मालिक वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को नरम बनाया और ताबेदार बनाया है। देखें, अल्लाह ताला ने अपना जो तारुफ़ करवाया बहुत सारी चीज़ों के साथ, एक उसने तारुफ़ ये भी करवाया कि ए इंसानों, मैंने जो तुम्हारे लिए ज़मीन बनाई है वो इंतहाई नरम और ताबेदार तुम्हारे लिए ज़मीन बनाई है। इसमें तुम्हारे लिए फल भी हैं, फूल भी हैं, खेतियाँ भी हैं, खिलियान भी हैं, चलना भी आसान है, बैठना उठना। तो फरमाया ये हमने बनाया है और तुम्हारे फ़ायदे के लिए बनाया है। और आगे फरमाया फमशू फ़ी मनाकिबिहा, अब तुम इसके ऊपर चलते हो। अगर बहुत ज़्यादा ऊंची नीची पथरीली ज़मीन होती सारी की सारी तो फिर तुम्हारा क्या बनता। तो फरमाया कि ये हमने तुम्हारी आसानी के लिए हर किस्म की ज़मीन बनाई है। ज़्यादातर ज़मीन का जो हिस्सा है वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए बनाया है और ये ज़मीन तुम्हारे ताबे है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात। उसके बाद फरमाया वकुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर, बस तुम अल्लाह का जो रिज़्क़ है ना, इस ज़मीन से हलाल रिज़्क़ उसको तलाश किया करो और उसको खाया करो। अब यहाँ मुतलक हुक्म है कि अल्लाह का रिज़्क़ खाओ, उसने लिस्ट नहीं बताई कि क्या क्या चीज़ें खानी हैं, बस ये कहा हलाल खाना है, बस लिस्ट नहीं बताई। चूँकि हराम चीज़ों के बारे में नाम लेकर बताया कि ये हराम है और ये मना है और तुम इनके करीब नहीं जा सकते। हलाल चीज़ों के बारे में ये नहीं बताया कि ये है इनके करीब जाना है। जो हराम है उनके अलावा सब हलाल है, जो हराम है उनको बयान कर दिया, उसके अलावा सब हलाल है। ये याद रख लीजिए। आप किसी भी शहर में चले जाएं तो वहाँ लिखा होता है, कई चंद एक जगह होती हैं नो एंट्री, कि यहाँ पर आप दाखिल नहीं हो सकते, नो पार्किंग, यहाँ आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं, मोटरसाइकिल नहीं खड़ी कर सकते। तो वो चंद मखसूस जगह हैं, बता दिया जाता है। इसके अलावा पूरे शहर में आप जहाँ चाहें जा सकते हैं, आप जहाँ चाहें अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। क्या मतलब कि जहाँ से रोका जाता है उसके बारे में ज़रूर बताया जाता है वाज़े करके कि ये चीज़ें हैं, इनके करीब तुम नहीं जा सकते। और जहाँ से ना रोका जाए वहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ से कोई आपको रोक सकता ही नहीं है। और ये दुनिया का भी उसूल है और ये कुरान का भी उसूल है। हराम चीज़ों को बयान कर दिया लेकिन हलाल की लिस्ट नहीं है, बस कहा बाकी जो है वो हलाल है, उसको खाओ तुम। आप सिर्फ ज़मीन से उगने वाले फ्रूट को देख लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में देखे अंगूर का जिक्र मिलता है, अनार का जिक्र मिलता है, बाकी ये जो हमारे तरबूज है इसका जिक्र मिलता है, खरबूजा जो है इसका जिक्र मिलता है, खजूर का जिक्र मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट ऐसे हैं। ये आज अनानास आ गए जनाब, आज सेब आ गए, समझ आ रही। हालांकि सेब का जिक्र कुरान मजीद में है और कई अहादीस में भी इसका जिक्र मौजूद है। इसके अलावा देख ले, हमारे पास आम आ गए, हमारे पास केले आ गए, कितने फ्रूट हैं यार, बंदा नाम लेने बैठ जाए तो बंदा हैरान हो जाता है। लेकिन चंद एक का जिक्र है, बाकियों का नहीं है, लेकिन है हलाल, लिस्ट नहीं बताई। चूंकि जो मना चीजें होती हैं वो थोड़ी होती हैं और जो हलाल होती हैं वो ज्यादा होती हैं। इसीलिए आप सब्जियां देख लें यार, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में सबसे ज़्यादा जिस सब्ज़ी का जिक्र मिलता है वो कद्दू शरीफ है। इसके अलावा जो बताऊँ तो जो करेले, तो जो तोरियाँ, तो जो भिंडी तोरियाँ, क्या ख्याल है, क्या अरवी आ गई तो करेले आ गए जनाब, तो ए पेठा आ गया तो टिंडियाँ आ गई, क्या ख्याल है, भिंडी तोरी आ गई। कहाँ ये सब कुछ? फरमाया बस तुम्हें कह दिया है हलाल खाओ, जब हमने मना नहीं किया तो तुम खाओ। अंडरस्टैंड? बात यह है कि ये उसूल है। अगर इस बात को आप समझ जाए ना तो आपको दीनी मसाइल में बड़ी आसानी होगी। आप कहेंगे वो कैसे? देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिलाद शरीफ है ना, तो लोग तरह तरह के एतराज़ करते हैं, मिलाद शरीफ में ये झंडा कहाँ है, ये झंडी कहाँ है, ये जुलूस कहाँ है, ये फलां कहाँ, ये XYZ सवाल लेके आते। तो मैंने कहा शरीयत में असल बात यह है कि जिन चीज़ों से मना किया गया है उन चीज़ों को मेंशन किया गया है। आप बताएं इन चीज़ों से मना किया गया है। तो जब शरीयत ने मना नहीं किया तो मेरी जान आप कौन है इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट लाने वाले? शरीयत ने मना कर दिया कत्ल नहीं करना, ना हक, जुल्म नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बदकारी नहीं, शराब नहीं, बेहयाई नहीं। फरमाया खून तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये खाने के एतबार से कह रहा हूं, ये जो दूसरा लगता है इंसानों को, ये भी पहले मना था, अब इंसानी ताकतें वो नहीं रही, इसके बगैर बंदा बचता नहीं है। तो ये उलमा ने जवाज का फतवा दिया है इज़्तिरारी हालत में, वरना इसकी भी इजाजत नहीं है। हाँ, ये मसला बता रहा हूं आपको। इस वास्ते जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं
फरमाया नबी पाक ने, मैंने हराम कर दिया मुसलमान के लिए मुसलमान की कुछ चीजों को। क्या क्या? फरमाया तुम उसकी इज्जत पर हमला नहीं कर सकते, मैंने हराम कर दिया है। तुम उसको कत्ल नहीं कर सकते, मैंने हराम कर दिया है। तुम उसके माल को नहीं खा सकते ना हक, ये नबी पाक ने मना फरमा दी चीजें। तो जो कुरान और हदीस में मना है वो चीजें मना है, इसके अलावा जो मना नहीं है मेरी जान आप उनको मना नहीं कर सकते हो, वो जायज है सारी चीजें। चूंकि उसूल ये है, मना करदा चीजों की लिस्ट होती है, बयान होता है, जाहिर होती हैं, और जो मना न की जाए उनकी उतनी बड़ी लिस्ट नहीं होती। चूंकि जो मना नहीं है समझो वो तुम्हारे फायदे के लिए भी हैं, हलाल भी हैं, उनको तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, हमने तुम्हारे लिए ज़मीन को बनाया, और ज़मीन बनाने के बाद फरमाया तुम्हारे लिए ज़मीन को तुम्हारा ताबेदार बनाया, नरम बनाया, और उसके बाद फरमाया कि तुम इसके ऊपर चलते हो और ये तुम्हें धक्का नहीं देती। तुम घरों में सोते हो तो ये तुम्हें चारपाइयों से नहीं गिराती, घर से बाहर नहीं निकालती, ज़मीन इतनी ताबेदार है तुम्हारी, ठीक है। और उसके बाद फरमाया तुम ज़मीन में से उगने वाली हलाल चीज़ें खाओ, ठीक है। अब ये उसूल आ गया, उगने वाली चीजें हलाल हैं, वो खानी है तो खाओ। अब ये असल चीज है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, बड़ी समझने वाली बात, व इलैहिन नुशूर, और फरमाया क़यामत वाले दिन तुम अपने रब की बारगाह में दोबारा उठाए जाओगे। सारी बात ही खत्म कर दी है? और उसके बाद सुभान अल्लाह आगे चलिए, अअमिनतुम मन फिस समाई अन यख्सिफ़ बिकुमुल अर्द फ़इज़ा हिय तमूर। फरमाया क्या तुम्हें किसी ने अमान दे दी है इस बात से कि जो आसमानों का मालिक है वो तुम्हें जमीन में नहीं धंसाएगा? ये काफरों से कलाम हो रहा है कि तुम्हारे पास क्या जमानत है, क्या गारंटी है, क्या तुम्हारे पास श्योरिटी है कि तुम्हें अल्लाह ताला जमीन में नहीं धंसाएगा? फरमाया जब धंसाएगा तो धंसते ही चले जाओगे, फ़इज़ा हिय तमूर। फरमाया जब वो तुम्हें धंसाएगा काफरों तो फिर जमीन में तुम धंसते ही चले जाओगे और बर्बाद ही होते चले जाओगे। ये सरकश लोग जो तौहीद के सरकश होते हैं, जो रिसालत के सरकश होते हैं, ये उन लोगों से कलाम हो रहा है। और मुसलमान को कभी भी सरकशी नहीं करनी चाहिए, याद रख लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहली उम्मतों को आप पढ़ के देखें, फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, ये कुरान मजीद बुरहान रशीद में बतलाया गया है कि उनके साथ ये मुआमलात किए गए, ठीक है। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए दुआएं फरमाई और ये बचे हुए हैं। लेकिन कुर्बे क़यामत ये जमीन में धंसना होगा, याद रखिए। जैसे पहली उम्मत इज्तिमाई तौर पर बर्बाद होती थी, मेरे नबी की उम्मत इज्तिमाई तौर पर बर्बाद नहीं होगी, ये याद रख लें। लेकिन अल्लाह निशानियां दिखाएगा, कहीं ना कहीं अल्लाह ताला निशानियां जरूर दिखाएगा कि कहीं ना कहीं वो धंसाएगा इनको। लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला धंसाएगा तो फिर हमें अल्लाह ताला के अजाब से डरना चाहिए, और अल्लाह ताला के अजाब से डरेंगे तो फिर ही हम बच सकते हैं, वरना हमारी बचत का कोई रास्ता नहीं है। और ये अल्लाह का जो खौफ होता है यही इंसान को इंसान बनाए रखता है, वरना बंदा इंसान सही तरीके से बन नहीं सकता। अब आगे चलिए, अल्लाह क्या फरमाता है, अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिला अलैकुम हासिबा। फरमाया क्या तुम्हें किसी ने गारंटी दे दी है, जमानत दे दी है कि अल्लाह तुम पर आसमानों से पत्थर के बारिश नहीं बरसाएगा? पहली जो उम्मतें थी ना, उनके ऊपर जब अजाब आता था तो जैसे धंसाए जाते थे वैसे ही आसमान से पत्थरों की बारिश भी बरसती थी। हाँ, ये अरब के अंदर भी वो इलाके मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। और हम जब बगदाद की जानिब गए और मुल्क शाम गए, और जब मैं लबनान गया तो मैंने वहां बहुत सारी ऐसी निशानियां अपनी आंखों से मैंने देखी, जो तब की उजड़ी हुई बस्तियां आज बर्बाद पड़ी हुई हैं। वहां पर यकीन करें, पत्थरों की जहां बारिश हुई थी, आज भी वो जगह, अरब में चले जाओ, ताइफ के रास्ते से मदीने आओ तो रास्ते में आती हैं, आप देख सकते हैं। वहां पर आज भी वो निशानियां अल्लाह की मौजूद हैं। आप तबूक, मदीना से जब तबूक के रास्ते पर निकलें तो रास्ते के अंदर, ये बुखारी शरीफ में है, रास्ते के अंदर वो बस्तियां आती हैं जहां पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम रहती थी, और वहां दो कुएं थे। एक कुएं से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पीती थी, और दूसरा वो काफिरों का कुआं था। नबी पाक जब वहां पहुंचे ना तो जो जितने सहाबा थे उनको नहीं पता था कि ये कुएं की क्या कैफियत है। बुखारी में है, बुखारी में उन्होंने ना पहले कुएं से पानी भरा और अपने बर्तन भर लिए, आटे गूंद लिए, हांडियां पका ली। नबी पाक को जब पता चला, फरमाया आटे भी गिरा दो, हांडियां भी गिरा दो, पानी भी गिरा दो। हजूर क्या करें? फरमाया दूसरे कुएं पर जाओ। हजूर वजह क्या है? फरमाया इस कुएं की निस्बत काफिरों के साथ है, उस कुएं की निस्बत अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के साथ है।
पता चला जो निस्बतें होती हैं वो कई हजारों साल बाद भी याद रखी जाती हैं। अगर निस्बत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से हो तो उसमें आज तक बरकत है, तो जहां मदीने में मेरे नबी जलवागर हैं वहां कितनी बरकत होगी। पता कौन सा है? आप शेख मुहक्के को पढ़ लें, आप इमाम कुसलानी को पढ़ लें, इब्ने जौजी को पढ़ लें, आप बड़े बड़े उलमा को पढ़ लें। उन्होंने लिखा है ये वो मकान था कि जब 12 रबीउल अव्वल की रात आती, कायनात में से जितने मुसलमान मक्के में मौजूद होते वो सारे के सारे इस मकान पे जाते कि ये वो जगह है जहां हमारे नबी इस रात में आए थे। वहां खड़े होकर बरकत भी हासिल करते, रब का शुक्र भी अदा करते और मुस्तफा जाने रहमत की जात पे दरूद और सलाम भी पढ़ा करते थे। मरहबा कह सकते हैं आप हजरात। हुजूर की आमद पे अभी महीना जारी है, और वैसे भी नबी पाक अलैहि सलाम की आमद के लिए महीनों का इंतजार नहीं कर सकते आप। जब जी चाहे हुजूर की आमद। मिलाद किसको कहते हैं? मिलाद के लिए न कैमरा, न मौलाना, न देग, न लंगर, न पैसे लौटाना, न हार, न नारे, ना ये तंबू कैनात, ये कुछ भी जरूरी नहीं है। शामे आने कुछ भी जरूरी नहीं है। तो आप कहेंगे क्या जरूरी है? मैंने कहा दो चीजें, बंदा डिड्डू पलीत ना होवे, यानी अंदर से पाक और खरा मुसलमान हो, और ये कह दे या अल्लाह तेरे हबीब आए थे, मैं बड़ा राजी हूं, तो मैं तेरा शुक्र अदा करना। मिलाद हो गया। मिलाद का ये, और मिलाद किसको कहते हैं भाई? आका करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी को याद करना बस, और अल्लाह का शुक्र अदा करना कि बारी ताला किसी और नबी का भी तू उम्मती बना सकता था, पर तेरा शुक्र है अपने यार का उम्मती बनाया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, क्या तुम्हें किसी ने गारंटी दे दी, जमानत दे दी है कि तुम्हें ज़मीन में कोई नहीं धंसाएगा? क्या तुम्हें किसी ने गारंटी दे दिया कि तुम्हारे ऊपर काफरों पत्थर को नहीं बरसाएगा? ज़मीन में भी धंसाए जाओगे और पत्थर भी तुम पर बरसेंगे। और हूँ हुजूर के गुलाम, तो इंशाअल्लाह हर चीज़ से आप पनाह में रहेंगे और अमान में रहेंगे। इस वास्ते ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद को याद किया करें, जिक्र किया करें, मुस्तफ़ा जान रहमत से सच्ची मोहब्बत किया करें। और यहाँ अगर आप जाग रहे तो सूफियाना नुक्ता अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में। हम सूफिया के मानने वाले, औलिया के मानने वाले, कामिल जितने सूफी औलिया हैं हमारे सर आंखों पर, जितने 2 नंबर डब्बे पीर हैं साढ़े लाख दे कुछ नहीं, 1 नंबर के हम मानने वाले हैं। ठीक है, अब सुनिए सूफिया की तालीम क्या है। सूफिया फरमाते हैं, तफसीर साहिब रूहुल बयान ने इस आयत के तहत लिखा है कि ये जो अल्लाह ने कहा ना कि मैं तुम्हें ज़मीन में धंसाऊँगा, फरमाया ये गाफिलों के लिए भी पैगाम है। वो क्या? फरमाया जो फजर के वक्त बिस्तर में घुसे रहते हैं, समझ लो वो भी धंसे हुए हैं और मस्जिद में नहीं आते। कितना गहरा नुक्ता है, कितना गहरा नुक्ता है यार। मैं हैरान हो गया जब मैंने कहा यार सूफिया कमाल कर देते हैं। वो कहते हैं सिर्फ ये काफिरों की बात नहीं है, ये गाफिल मुसलमानों के लिए भी यही है कि तुम सोए पड़े रहते हो, सर्दियां आएंगी तो बिस्तरों में पड़े रहते हो। और यहीं साहिब तफसीर रूहुल बयान ने एक बात लिखी है, एक अल्लाह का बंदा था, उठा तहज्जुद पढ़ने के लिए, पानी बहुत ठंडा था और आग के लिए कोई लकड़ी नहीं मिल रही थी, तो रोने लग पड़े। यार मैंने तहज्जुद भी पढ़नी, ठंड भी बड़ी, उन करा की। जैसे बंदा थोड़ा सा बेबस नहीं हो जाता और रोने लग पड़े, तो गैब से आवाज़ आई है, बंदे रो नहीं, इस पर भी खुशी का इजहार कर, शुक्र अदा कर। क्यों? अगरचे तू नमाज नहीं पढ़ सका, ठंड बहुत है, लेकिन देख दूसरों को रब ने सुलाया हुआ है, तुझे जगाया हुआ है अपनी याद के लिए। अगर तू सजदा नहीं भी कर सका तो जाग तो रहा है ना, उसका जिक्र कर ले। तो जब आप कोई नेकी करें ना तो अल्लाह का शुक्र जरूर अदा किया करें। और अपने बिस्तरों में जो पड़े रहते हैं नमाज के वक्त में, समझो धंसे हुए हैं। और अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा हिया तमूर, इससे भी आगे जाओगे, आगे जाने से पहले उठ के मस्जिद में आ जाओ। आज हमारे कई नौजवान ऐसे हैं, वो ना बॉडी बिल्डर बनने का बड़ा शौक है ना उन्हें, तो वो क्लबों में जाते हैं और चल के जनाब अपने डोले बनाते हैं। और डोले बनाने के बाद वो बेचारे टी शर्ट ही पहनते हैं और हाफ बाजू और हाफ से भी हाफ बाजू, ताकि पता चले मेरा डौड़ा चंगा टैट है, हैं? ऐसे ही करते हैं ना। हकीकत पता क्या है? सूफिया कहते हैं असल जवान वो नहीं है कि जो अपना डौला दिखाए, असल जवान वो है जो फजर के वक्त अपना बिस्तर हटा के, यानी इतनी जुर्रत उसमें हो बिस्तर अपने ऊपर से उतार के मस्जिद में चल कर आपको सजदा कर सके। ए जरा बॉडी बिल्डर बना के ते जवान बन के ते किसी ने 2 मुक्के मारना, ये जवानी नहीं है। जवानी ये है कि शैतान को पछाड़ के अपने रब की बारगाह में आके सजदा करना। जमाने वालों से लड़ के पछाड़ लिया तो क्या पछाड़ा, शैतान को पछाड़ो, ये जवानी है। अल्लाह के बंदे समझा करो, असल शैतान को पछाड़ना, ये टारगेट हमारे दीन का ये है
लेकिन हमने ना अपने अंदर इंतकाम की आगे भड़काई हुई है, मैं तैनू हराना तो मैं तैनू हराना तो मैं तैनू हराना है। कंपटीशन का दौर है, मुकाबले का दौर है। एक ने स्कूटर लिया तो गुआढ़ी ने 1 to 5 लेना है, उन्हें 1 to 5 लिया तो उन्हें आल्टो लैनी है, उन्हें आल्टो लाई तो अगला GLI लैके आया, उन्हें आखना मैं पराडो ले आनी है। हलाल दी है या हराम दी है छड्ड, शरीकां दे बूहे ते खलार नहीं है। अल्लाह दे आप बंदिया शरीकां वास्ते ही सारा कुछ कीता ही, कदी हबीबा वास्ते भी करदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ए काफरो वलकद कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। अल्लाह फरमाता है तहकीक बेशक देखो वो जो काफिर तुमसे पहले आए थे उन्होंने जब झुटलाया था तो फरमाया बताओ फिर उनके लिए हमारा अजाब कैसा था। वो भी यूं ही झुटलाते थे। उनसे इबरत पकड़ो। अगर निमरूद नहीं ना बच सका, फिरौन नहीं बच सका, शद्दाद नहीं बच सका, कारून नहीं बच सका, तो बचोगे तुम भी नहीं। अच्छा, यहां सूफिया ने बड़ा प्यारा नुक्ता लिखा। अल्लाह काफरों को बार बार ये क्यों कहता था? इबरत हासिल करो, सोचो, पिछले नु वेखो। अल्लाह बर्बाद कर देता। फरमाया बर्बाद ना सारे हो जाना सी, पर वो इन्हां नू नहीं सी वेखदा, यार नू वेखदा सी। मेरे महबूबे पाक ने आते ही दुआ की थी, मेरे मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, हो सकता है इनको हिदायत हो सकता है। फरमाया जा फिर सोनिया तेरे कहण ते जा। असल मसला ये था, लेकिन फिर रब होके समझा रहा है। हालांकि वो चाहे तो 1 मिनट में सफाई हस्ती से, जिसने कौन कह के सब कुछ को बना दिया है। कुदरत पर बोलो, कुदरत पर, कुदरत पर। कौन कह के सब कुछ बना दिया? कौन कहा फयकुन हो गया, ऐनी देर लगी सब कुछ। आप बताइए वो इससे भी पहले हर चीज को मिटा सकता है या नहीं मिटा सकता? वो रब है, मिटा सकता है। लेकिन बार बार समझा रहा, ओ सीधे हो जाओ, पिछले वेखो, आना वेखो, मारे गए। वजह क्या है? तो अड्डा मुंह नहीं, यार दा मुंह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ए हुण ए समझाने का तरीका वेखो भी काफरन। अल्लाह फरमाता है अवलम यरो इला तैरी फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिदन। ओ काफरो, ओए तुसी उत्ते मुंह चुक के वेखदे नहीं थोड़ा जिहा आसमान वाले पासे, भाई ये परिंदे कैसे उड़ रहे हैं तुम्हारे ऊपर सफ दर सफ, और देखो कैसे पर मारते हैं और उड़ते चले जा रहे हैं। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान। कौन है जो इनको नीचे नहीं गिरने देता? वो रहमान है, वो रब है जो गिरने नहीं देता। क्या बात है यार, उड़ के दिखाओ, बड़े से बड़े पर लगाओ ना, इंसान को उड़ के दिखाए। एडा सारा परिंदा है, अल्लाह ने उसको पर लगा दिए। अल्लाह फरमाता वेखदे नहीं, उत्ते टुरे जाते ने, ओ लैन दे विच उड़दे ने। उलमा फरमाते हैं यहां जो साफ फातिन कहा, यह डिसिप्लिन की तरफ इशारा है। भाई अगर परिंदों में डिसिप्लिन है तो बंदों में क्यों नहीं है? इंसानियत का निखार डिसिप्लिन में है। इसीलिए हमारी जुमला इबादत इनमें एक डिसिप्लिन है। आप नमाज देखें तो डिसिप्लिन, इमाम आगे है बाकी सारे पीछे हैं, डिसिप्लिन है ना। इसी तरह आप रमज़ान शरीफ देखें, डिसिप्लिन है। सवेरे सहरी टाइम खाना खाओ, बंद कर दो, अफ्तारी टाइम खाओ, खलास। कैसा डिसिप्लिन है? हमारा हज या डिसिप्लिन है उसके अंदर। आपने 8 को एहराम बांधना है, मिना चले जाओ, मुज़दलिफा चले जाओ, अरफात चले जाओ, शैतान को कंकरियां मारो, ये टाइम इतने बजे तक क्लियर। हमारा पूरा दीन इस्लाम डिसिप्लिन पर है। लेकिन आज हम यकीन कीजिए बड़े बिखर चुके हैं, बहुत बिखर चुके हैं। इलाकाई सतह पर, तजारती सतह पर, सहाफती सतह पर, सियासी सतह पर, इंतजामी सतह पर, जिम्मेदारी के सतह पर, चौधराट और नंबरदारी के सतह पर, यहां तक के हमारे जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसके अंदर, उस सतह पर हमारे डॉक्टर हैं, हमारे रक्षे वाले हैं, ड्राइवर हैं, दर्जी हैं, ये इमारतें बनाने वाले बिल्डर्स हैं। आप किसी एतबार से देख ले, हम बिखर चुके हैं बहसीयत कौम। जबकि बहसीयत मुस्लिम हमें यह कहा गया कि तुम दूसरे के भाई हो, तुम इकट्ठे हो, लेकिन हमें बिखेर दिया गया। लिसानियत के नाम पे लड़ाया जाता है, अमीरी के नाम पे लड़ाया जाता है, मशरिक व मगरिब के नाम पे लड़ाया जाता है, अरब व अजम के नाम पे लड़ाया जाता है, जबकि हमें इकट्ठा मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पे किया गया था। अल्लाह फरमाता तुम देख नहीं रहे ये परिंदे कैसे डिसिप्लिन के साथ हैं? किसने इनको सहारा दिया हुआ है? अल्लाह ने। और यहाँ नुक्ता पता क्या है? मैं नहीं कहूँगा, अगर समझ आए। फरमाया जो परिंदों को हवा में नहीं गिरने देता, ऐ इंसान तुझे ज़मीन पर कैसे गिरने देगा?
तू उसका होके तो देखना यार। और आगे क्या फरमाया, इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, वो हर चीज का मुलाहिजा फरमा रहा है, देख रहा है। और आगे क्या फरमाया, अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, और काफिरो तुम्हारे पास कोई है ऐसा गिरोह जो अल्लाह के मुकाबले में आके तुम्हें बचाएगा? है कोई पार्टी? कैसा कलाम यार, बंदे के दिल का सारा जंग उतार देता है। अल्लाह के मुकाबले में कोई है? वाह भाई वाह। और उसके बाद अल्लाह ने क्या, इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर, फरमाया काफिर को यही गरूर होता है कि मेरे को बड़ी ताकत है तो बड़ा फलाना है तो बड़ा टमकाना है। फरमाया पता तब लगता है जब सारी ताकत को आग लग जाती है और कलमा पढ़ने वालों का झंडा बुलंद कर दिया जाता है। आपने देखा नहीं था वो बदर में क्या हुआ था, 1000 बंदा तैयारी करके 313 बगैर तैयारी तो, सिर्फ 6 तलवारों के नाल, सिर्फ 6 तलवारों के साथ फिर रहे थे, 8 घोड़ों के साथ फिर रहे थे। 70 काफिर मारे गए और ये मुसलमान फतह करके आ रहे। अल्लाह फरमाता है को है तुहाडे कोल को होर शय अल्लाह तो इलावा? क्या मतलब, काफिरों तुम्हारे पास कोई और मदद नहीं है, लेकिन जो मुसलमान होता है इनके साथ मेरे रब की मदद हो, नुसरत हो, हिमायत होती है। याद रखो, उलमा फरमाते हैं जो हक पर होता है उसे कभी कोई हरा नहीं सकता है। आपको पता है बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन भी यही कहते थे, बंदा साइयां दा काम करे साई कांड नहीं लगन देंदे। जो हसद के मारे हुए होते हैं, दुश्मन होते हैं, बड़े बड़े प्लान करते हैं, हम यूं करेंगे, हम यूं करेंगे, हम यूं करेंगे, लेकिन अहले हक को अल्लाह ताला कभी भी रुसवा नहीं होने देता। और जो शैतान होते हैं वो मुंह के बल गिराए जाते हैं और हमेशा के लिए रुसवा और बर्बाद कर दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है काफरों से, तुम्हें बड़ा गरूर है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ, अल्लाह के अलावा कोई है? तुम्हारे पास तो है ही कुछ नहीं। मुसलमानों के पास तो अल्लाह की हिमायत है, पहली बात। अब दूसरी बात, अल्लाह फरमाता है अम्मन हादल्लज़ी यरज़ुकुकुम, क्या यही वही अल्लाह नहीं जो तुम्हें रिज़्क़ देता है? ये वही अल्लाह नहीं जो तुम्हें रिज़्क़ देता है? और आगे क्या फरमाया, और काफरो इन अमसक रिज़्क़हू, अगर अल्लाह ताला तुम्हारा रिज़्क़ ही बंद कर दे, तुम्हारे अम्बाल को ही बर्बाद कर दे। और यहां एक माना यह भी लिखा है अल्लाह ताला तुम्हारे गले में ऐसा फोड़ा निकाल दे तुम रोटी ना खा सको, की कर लोगे? आप देखो इधर देखो, अल्लाह मुझे मुआफ़ी अता फरमाए। हम सब को ना किसी का हक नहीं मारना चाहिए, किसी के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। आप अल्लाह रसूल के लिए आपको गैरत आनी चाहिए, अपने लिए आप माफ़ कर दिया करें। हमारे साथ बहुत सारे मामलात होते हैं, आप देखते रहते हैं, नफ्स का मामला हो हम छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह रसूल का मामला हम सिर्फ सामने नहीं आते, गिरेबान में हाथ डालते हैं। वक्त आएगा, समझ आ रही है? इस वास्ते अल्लाह रसूल के मामले में आप में पूरी गैरत होनी चाहिए। आप अल्लाह रसूल के नौकर बन जाओ, खुदा की इज्जत की कसम कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आसमान पर भी खड़ा होगा तो नीचे गिरेगा ना, समझ नहीं आएगा मैं ना होया की है। अर्ज ये कर रहा हूं, अल्लाह फरमाता है अगर मैं तुम्हारा रिज़्क़ ही बंद कर दूं क्या कर लोगे? कहिए तो मेरे को पैसा बड़ा, मेरे सोर्सेज बहुत हैं, मेरे बड़े तल्लुकात हैं। मैं कहा जिस दिन तेरे रब ने पर्दे खोले ना, तुझे रब बर्बाद करके रख देगा। और बहुत सारे लोगों की मिसालें दी जा सकती है जिनको रब ने बर्बाद किया है, और बहुत सारे बर्बाद होने वाले हैं। और बिलखसूस जो उलमाए हक्का के खिलाफ हैं, लिख लो मेरी बात, तुम्हारी बर्बादी का वक्त करीब है, तुम्हारी बर्बादी का वक्त करीब है। और ये बर्बादी तुम देखोगे कि दीन वालों का रास्ता रोकते हो, तुम्हारी बर्बादी का वक्त करीब है, लिख लो मेरी बात जरा में। और ये हम भी स्टेज पे बैठ के कहते हैं या अल्लाह जो उलमाए हक्का से बदतमीजी करता है इसको निशाना इबरत बना दे, निशाना इबरत बना दे, ताकि जमाने में दोबारा कोई ऐसा कुत्ता ना पैदा हो सके जो उलमाए हक्का के खिलाफ उठे। और अगली बात सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है बल लज्जू फी उतुव्विम व नुफूर, अल्लाह फरमाता है एक तो हम तुम्हारा रिस्क रोक दें और हर चीज रोक दें तो क्या कर लोगे? फरमाया जब हमने उन्हें यह कहा ना कि हम तुम्हारा रिस्क, तो काफिर अपनी सरकशी में और आगे चले गए। काफिर होता है ना, गरारी पुट्ठी होती है और सरकशी में आगे चला गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर इरशाद फरमाता है अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम, फरमाया ये बताओ एक जमीन के अंदर टेढ़ा होके चलता है, यानी हर काम ओदा पुट्ठा है, कुरान है, फरमाया टेढ़ा होके चलता है, हर काम वो पुट्ठा करता है। और आगे
अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरात मुस्तकीम, और दूसरा वो है जो हिदायत और सिरात मुस्तकीम पे रास्ते पर चलता है। तो बताओ दोनों में से सही कौन है? आपको सही रास्ते पर चलना होगा, उलट रास्ते, पंगे लेने, पीछे खड़े होकर मुनाफकत करना, वार करना, सामने ना आना। मुनाफिक ना बनो, मुनाफिक। हिम्मत है तो सामने आओ। ये टेढ़ा चलना होता है। अब मैं तेरे नाल आ, तू कर फलाना कर, मैं तेरे नाल आ, और जब पता चल जाए तो फिर कहता यार मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कहा मुनाफिक यूं ही करते हैं, फिर मुंह छुपा के भागता है, दुम दबा के भागता है। ये आजकल हमारे मुल्क में चल ही ये रहा है। इसी तरह तो इज्जतें और पगड़ियां उछाली जा रही, पीछे कोई मुनाफिक और होता है और आगे किसी और को किया जाता है, और उसका मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया जाता है, और मुनाफिक बैठा रहता है। बचेगा मुनाफिक भी नहीं, बचेगा मुनाफिक भी नहीं, क्योंकि मुनाफिक को कभी सुकून नहीं ना होता। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में लिखा है, और ये हदीस की बहुत सारी मिसालें। एक मिसाल ये है जिस पर लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, वहां मुनाफिक नुते होनी है। नबी पाक ने फरमाया मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है जो रेवड़ में होती है ना, कभी इधर इस बकरे के पास, कभी उस बकरे के पास, कभी उधर चस्का, कभी उधर चस्का, सुकून फिर नहीं है। मुनाफिक को सुकून कहां से? ये दाता साहब ने कश्फुल महजूब में लिखा है। जाहिल कहते हैं किथे, मैं क्या पुत्र तेरे सीने ते चढ़ के दसांगा इथे। और ये मिशकात शरीफ की हदीस है भाई, मिशकात शरीफ की हदीस है, किसी भूल में ना रहना। मुनाफिकों वाली मिसाल दी जाए तो चीखते हो, क्योंकि मुनाफिक हो इसलिए चीखते हो। बंदे बनो, बंदे हिम्मत वाले बनो। मुनाफिक होता ना हर बर्तन में मुंह डालना होता है, इसलिए तो हम इमाम अहमद रजा का नारा लगाते हैं। इमाम अहमद रजा बंदे को मुनाफिक बनने नहीं देता, बेगैरत बनने नहीं देता, हर बर्तन में मुंह डालने नहीं देता। वह कहता है एक ही बात कर, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अब जिनसे हदीसें ना सुनी जाएं, इतना भी नहीं पता भाई हदीस है, और इसका इनकार करने से क्या हमारे ईमान पर फर्क आएगा। समझ आ रही है मेरी बात की? वो भी कौम के रहनुमा बनने के लिए रो रहे हैं। आगे चलिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है? कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा क़लीलन मा तशकुरून। तवज्जो फरमाया, लोगो ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया है। एक एक गल सुनते चले आओ। फरमाया वजअल लकुमुस समअ, फिर उसने तुम्हें कान अता किए जो सुनते हैं, वल अबसार, फिर आंखें अता की जिससे तुम देखते हो, वल अफइदा, फिर दिल दिया जिससे तुम सोचते हो, कलीलन मा तशकुरून, लेकिन बहुत थोड़े हैं जो शुक्र अदा करते हैं, ना शुक्र ज्यादा है। है उलमा फरमाते हैं ये जो कान होता है ना, कान, इसका भी हक बनता है कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। तो कान का क्या शुक्रिया होता है? फरमाया जब सुने कुरान सुने, जब सुनना है अल्लाह का जिक्र और मुस्तफ़ा का जिक्र सुने, जब सुनना है तो हक और सच बात सुने। और अगला जुमला फरमाया किसी आलिम रब्बानी से कुरान सुने या हदीस सुने, ये समझो कान शुक्रिया अदा कर रहा है। समझ आ रही? आगे फरमाया आंख का भी हक है शुक्रिया अदा करे। फरमाया वो कैसे करे? इधर देखना, लुत्फ आए तो बोलना। फरमाया आंख का शुक्रिया ये है जब देखे अच्छा मंजर देखे, गंदा मंजर ना देखे। और ये तो आका करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस का मफहूम है, अगरचे बाद लोग इसकी सनद पे कलाम करते हैं, मैं उधर नहीं जा रहा। फरमाया अन्नज़्रु इलल मुसहफ वन्नज़्रु इलल काबा वन्नज़्रु इला वजहिल आलिम। फरमाया काबे को देखना, कुरान को देखना, आलिम के चेहरे को देखना और माँ बाप के चेहरे को देखना, ये इबादत है। ये आंख का शुक्रिया है कि जब देखे अच्छा मंजर देखे, कुरान देखे, मस्जिद देखे, काबा देखे, आलिम के चेहरे को देखे, आलिम रब्बानी सैयुल अकीदा, हर ऐरा गैरा नथु खैरा ने आलिम रब्बानी। और आलिम रब्बानी की तारीफ ये होती है कि जो कुरान के सही मफाहिम और मतालिब को भी समझता हो, बाअमल भी हो, और अल्लाह रसूल और उनके वफादारों का वफादार हो और दुश्मनों का दुश्मन हो, ये आलिम रब्बानी होता है।
और माँ बाप के चेहरे को देखना, ये आँख का शुक्र अदा हो रहा है, हैं? फिर मोबाइलों पर गंद देखने की ज़रूरत नहीं है, नाशुक्री में मुब्तला कर रहे हो। और फरमाया दिल का शुक्रिया अदा, दिल को चाहिए शुक्रिया अदा करे। कहा कैसे करे? आहा हा, आला हजरत ने फरमाया दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल का शुक्रिया ये है, इधर देखो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का सारा निचोड़ ये है। फरमाते ये दिल है ना, इसके अंदर जितने रिछ और कुत्ते हैं निकाल दो। कहा वो कौन से हैं? फरमाया बुग़्ज़ है, कीना है, तकब्बुर है, हसद है, और ये इनाद है, ये कत्ल गारत है, ये इंतकाम है, ये सारे कुत्ते दिल में रखे, निकालो बाहर, इस दिल को सुथरा करो। कहा तो फिर क्या लेके आए? फरमाया दिल है, यहां दिलदार को लेके आओ। और दिलदार मदीने का ताजदार है, जो हर वक्त अपने रब की तरफ मुतवज्जे रहता है ना, यकीन करो कमाल ही हो जाता है। अपने रब की तरफ मुतवज्जे रहिए, अपने रसूल की तरफ मुतवज्जे रहिए, और उसकी कुदरतों में गौर व फिक्र और तदब्बुर करके अपने दिल को समझाइए। कान, आंख और दिल, इसका शुक्रिया अदा करने का यह तरीकाकार होता है। यहां पर पहले कान का जिक्र है, बाद में आंख का। फरमाया पहले कान सुनता है, फिर आंख में देखने का शौक पैदा होता है, और जब आंख देखती है तो फिर दिल में सारे मंसूबे बनते हैं। फरमाया पहले कुरान सुन यार दियां शाना, तो फिर तेरी अख मदीना वेखण वास्ते तड़पे, ते जदों वेख लवें तो फिर तेरे दिल दा मंसूबा होवे कि हुण यार तो इलावा किसी होर नूं नहीं देखना। अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्दि व इलैहि तुहशरून। महबूब इनको फरमा दीजिए कौन है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी औलाद उनको कसरत में तब्दील किए, यानी ज़्यादा हो गए ज़मीन में, और फिर तुम्हें क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा। बताओ कौन है? फरमाया वो अल्लाह है ना। देखो यार अल्लाह ने अपना कैसा तारुफ पेश फरमाया है। और आगे क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है वयक़ूलूना मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिकीन। लेकिन काफिर बड़ी उल्टी बात करते हैं। कैसे? जब उन्हें कहा जाए ना कि क़यामत वाले दिन तुम्हें उठाया जाएगा, तो आगे मजाक करते हैं, कह रहे यार कदों टाइम आना है, कदों वादा पूरा होना है, एवं गल्लां ही सुनाई जाते हो। काफिर यूं मजाक करते हैं आगे। अगर सच्चे हो तो बताओ ये कब पूरा होगा? अल्लाह फरमाता है कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। महबूब इनसे कह दो जेड़ियां गल्लां ते तुसी बैठे हो ना, वो एडी जल्दी तुहानू नहीं दसणियां। हाँ हाँ, अब होता पता क्या है, जब पता चल जाए ना बच्चे को कि परसों इम्तिहान है, पेपर है, तो 2 दिन पहले रज की तैयारी करता है, सारा साल गाफिल रहता है। अच्छा तालिब इल्म होता है जो सारा साल पढ़ता रहे, जब भी इम्तिहान लो मजे से इम्तिहान पास करे। तो काफिर पता क्या करते थे, जब उन्हें पता चलता था ना भी अजाब आने वाला है, तो वो अपनी तैयारी कर लेते थे और अपने आप को कई मुसलमान तो कई इनमें दाखिल कर लेना। वो चाहते थे हमें क़यामत के ना दिन का पता चल जाए, सन का पता चल जाए, तो जब पता चलेगा तो हम उस हिसाब से फिर तैयारी कर लेंगे। अल्लाह ने फरमाया देखो क़यामत जुमे वाले दिन आएगी, दिन बता दिया गया, महीना मुहर्रम का होगा बता दिया गया, तारीख 10 होगी ये भी बता, सन केड़ा है ऐ नहीं दसिया। बाकी तो पहले गफलत च रहने तो बाद तैयारी करन। फरमाया तुसी हर वेले तैयार रहो। अल्लाह फरमाता है जड़ियां सियासतां ते तुसी बैठे हो ना, अपनी बोली में यही कहते हैं ना, वड्डा सियासी वड्डा प्रोग्राम करने वाला। अल्लाह फरमाता है हबीब इनसे कह दो ये जो इल्म है ना अल्लाह के पास है। अल्लाह फरमाता है इसका इल्म तो अल्लाह के पास है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। बहरहाल अजय अभी तक जो मैं डरा रहा हूं, समझा रहा हूं, मान जाओ अच्छे रहोगे। इसका क्या मतलब है? जो चीज तुम्हारी जरूरत की नहीं है वो पूछते क्यों हो? जितना तुम्हें कहा है उसकी तैयारी करो। अब देखो ना 5 साल का बच्चा कहे जी मेरी शादी होगी तो कैसे होगी? ओए उन्होंने आख पुत्र है जे तेरी उम्र नहीं, तू जिन्ने जोगा है तो वो कर पहले। यही बात है, काफिर क़यामत का पूछने लग गए। और अल्लाह फरमाता है महबूब इन्हां नूं आखो क़यामत जदों आएगी तुहानूं दस लवांगे, अजे जेड़ा काम करन वाला वो कर। महबूबे पाक फरमाते हैं इल्म अल्लाह के पास है, मेरा काम मैं कर रहा हूं, इसको तो तुम अमल में लाते नहीं, अमल में लाओगे तो फिर तुम्हारा फायदा होगा ना। आगे चलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है। आहा इधर देखिए भाई सारे हजरात। फलम्मा रअूहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू व क़ील हाज़ल लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन। क़यामत वाले दिन जब ये काफिर आएंगे, फरमाया देखना इनके मुंह काले हो जाएंगे। अल्लाह दी कसमें काफिर दा मुंह इत्थे भी काला ही हुंदा जे, इत्थे भी काला ही हुंदा जे। यकीन अल्लाह ते करो, मोमिन के चेहरे का नूर ही अलग होता है। कोई कह सकता है अंग्रेज की चमड़ी भी तो चिट्टी होती है ना, तो मैंने कहा जितना चिट्टा होता है बदकार भी तो उतना ही होता है ना। आपके सामने है सारा कुछ यार, हैं? गल चमड़ी चिट्टी दी नहीं, गल है सीरत चिट्टी होनी चाहिए।
आप समझ आ रही? मुसलमान कोई भी, आप कोई मुसलमान देख ले, उसके चेहरे पर एक नूर ही अलग होता है। और अगर वो 5 नमाजें पढ़े, यकीन करें इस दौर में जो अकीदा जिसका सही है, 5 नमाजें पढ़ता है, रोज़े रखता है, फ़र्ज हो जाए, ज़कात देता है, माँ बाप का कदर करता है, किसी का हक नहीं खाता, अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं उस बंदे को अल्लाह का वली समझता हूँ। इतने फितनों के दौर में जिसको मेरे रब ने बचाया हुआ है, कसम खुदा दिए दे रब दा फजल हो गया जी। और इस दौर में मैं बादशाह किसको समझता हूँ? जिसका घर अपना हो, बीवी बच्चे हों, घर में सुकून हो, और उसके लिए एक सवारी उसके लिए हो। बेशक मोटरसाइकिल ते 4 न्याणे ते बुढ़ी बिठा के जाता पे होवे, भाईजान वो बादशाह है, बिल्कुल अल्लाह की रजा और तकसीम पे राजी रहे हो मेरी जान। और मैं इससे भी बड़ा बादशाह बताऊं कौन है? जो बेशक गरीब है लेकिन जिसका ईमान और इश्क सलामत है। हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। एडी डू की गल की है ना, ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत। जिस दिन तुहानू पता लग गया ना कि ये इश्क क्या है, उस दिन चस आ जाएगी, चस। अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन देखोगे जो काफिर होंगे ना, इनके चेहरे काले हो जाएंगे और इनको सारे कहेंगे और बुत्तां नू सद्दो और बुत्तां दी इबादत करो, उनकी वजह से तुम काले हो गए हो। अल्लाह फरमाता है, कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मई औ रहिमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम। काफिरो, अगर अल्लाह ताला मुझे भी मौत दे दे और मेरे साथ जो मेरे सहाबा अहले बैत है उन्हें भी मौत दे दे, और अल्लाह हम पे रहमत फरमाए, नाल दुआ भी की थी, अल्लाह हम पे रहमत फरमाए, चलो हम तो फौत हो जाएंगे, तुम्हें अल्लाह के अजाब से कौन बचाएगा? ये बताया जा रहा है जो बचे हुए हो ना, ये मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की वजह से बचे हुए हो। समझ आ रही है आप हज़रात? और आगे क्या फरमाया? कुल हुवर रहमान आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमुन मन हुवा फी दलालिम मुबीन। हबीब, इनको फरमा दीजिए कि हमने अल्लाह पर ईमान लाया है और हमने उस पर तवक्कुल फरमाया है, और अनकरीब पता चल जाएगा कौन गुमराह था और कौन हक पर था। ये मेरे हबीब फरमाते हैं। और आखिरी आयत में क्या फरमाया? कुल, हबीब इनसे फरमा दीजिए, अरअयतुम इन अस्बहक माउकुम गौरा, अगर अल्लाह ताला तुम्हारा पानी ज़मीन से नीचे ले जाए, तुम्हारे कुएं ही सूख जाएं, फमन यातीकुम बिमाइन मईन, कौन है जो तुम्हें पानी ला के देगा? मौलाना रूम ने मसनी के अंदर लिखा है, एक फलसफी, क्या जी? फलसफी मदरसे के करीब से गुजरा तो एक आलिम तकरीर कर रहा था, जैसे हम तकरीर कर रहे हैं, बाहर सुनने वाला कोई गुजरे और 2 नंबर हो, मुल्हिद हो, दीन का बागी हो, या 2-4 जमाता पढ़ जान तो उन्होंने मौलवी चंगे नहीं ना लग दे। हाँ हाँ, ये सच्ची बात है, उन्होंने मौलवी चंगे नहीं लग दे। तो उसने जब ये सुना, मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, ये आयत पढ़ के, अल्लाह काफरों से फरमाता है, अगर हम पानी ज़मीन से और नीचे ले जाएं तो किमें कटोगे तुसी? आपके कुएं सूख जाएं तो कैसे निकालोगे? तो वो पता क्या कहता है? कहता नवी सुन लो जनाब, भाई असी कटांगे, हमारे पास ताकत है, हम पानी निकालेंगे जितना मर्जी नीचे चला जाए। इतनी बात की तो लोगों ने सुन ली, रात सोया ना, ख्वाब में आकर किसी बंदे ने थप्पड़ मारा, पंजाबी के अंदर चंड है, ਇਹਦਾ मतलब है चवल ਨੂੰ चंड किसी वजनी चाहिए है, मारी ना चंड, दोनों आंखों का नूर खत्म हो गया, पानी ना आंखों का बहने लग पड़ा, और बाद में कैसे उंगलियां मारी आंखों के अंदर, दोनों से पानी बहने लगा। कहना कौन है मुझे मारने वाला? कहता है जमीन का पानी बाद कड्डी, पहले अखा का पानी जरा सही करके दिखा, पहले इसको ठीक करके दिखा। बस सारी हयाती फिर अन्ना ही रहा है, जो कुरान से टकरा जाए सारी हयाती अन्ना ही रहिंदा, भावें मुर्दा ते भावें पलंबर है, सारी हयाती अन्ना ही रहिंदा है।